हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं 2019 में जो फिजिक्स का पेपर हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे 1 मार्क्स के, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, व्हेन एनी मूविंग चार्ज एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली देन इट्स पाथ विल बी। देखिए क्या होता है, कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर क्रॉस से दिखाया गया है तो इसका डायरेक्शन क्या है, इन्वर्ट है। ठीक है, तो अब ये दिखाया गया है इन्वर्ट डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे इसके परपेंडिकुलरली कोई चार्ज आ रहा है, प्लस क्यू का चार्ज आ रहा है v वेलोसिटी से, तो इस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, और ये क्या होता है, सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाता है, सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाता है। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम कैसे फाइंड करते थे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो आपको पता चलेगा कि इसका जो पाथ होता है वो हमेशा कैसे होता है, सर्कुलर पाथ होता है। तो आप याद रखिए कि अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें परपेंडिकुलरली कोई चार्ज जा रहा है तो एक सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो ये आपको पता होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इन अल्टरनेटिंग सर्किट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट LCR सर्किट। देखिए जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, रियल पावर अपॉन इमेजिनरी पावर। ठीक है, और पावर फैक्टर का जो वैल्यू होता है, कई बार ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है। तो हमारा पावर फैक्टर 0 से और 1 के बीच में लाई करता है। मिनिमम हो सकता है 0, मैक्सिमम हो सकता है 1। आइडियली कितना होना चाहिए ये पूछ सकता है। अगर ऐसे पूछ ले कि आइडियली कितना होना चाहिए तो ये 1 होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर फैक्टर जो हमारा हो सकता है वो कितना हो सकता है, +1 हो सकता है। मिनिमम कितना हो सकता है, 0। तो 0 से 1 तक इसकी वैल्यू वेरी करती है, इसका रेंज रहता है। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो हमारे घर में LED बल्ब होते हैं या बल्ब होते हैं उनमें पावर फैक्टर कितना होता है। तो जो पावर फैक्टर प्रैक्टिकली होता है वो 0.8 के आसपास रहता है। तो आप इस बात को भी नोट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। निम्न में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। ठीक है, हिंदी में से वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो क्या है, हमारी लाइट वेव। देखिए साउंड वेव हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती। देखो क्योंकि क्यों नहीं होती, इनको ट्रेवल करने के लिए मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है, मॉलिक्यूल्स के थ्रू हमारी साउंड वेव्स प्रोपगेट होती हैं। लेकिन जो हमारी लाइट वेव होती हैं इनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर पूछेगा तो लाइट वेव है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। ये कह रहा है कि बीटा रेज क्या होती है। बीटा रेज क्या होती है, हीलियम न्यूक्ली है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या प्रोटॉन है। तो आपने पढ़ा होगा एक एक्सपेरिमेंट फॉर रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें एक रेडियो एक्टिव सबस्टांस लेते थे, एक रेडियो एक्टिव सबस्टांस लेते थे ऐसे, जिससे रेडिएशन निकलता था। और इसके एक साइड क्या रख दी थी हमने, नेगेटिव प्लेट रख दी थी, और एक साइड क्या रख देते थे, पॉजिटिव प्लेट रख देते थे। अब इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया कि कुछ रेडिएशन तो सीधे ही निकल जा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और कुछ नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और जो रेडिएशन हमारा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता था, ठीक है, इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज है और वो कौन से थे, अल्फा थे। और कुछ हमारे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए, उन पे कौन सा चार्ज था, यानी कि उन पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा, तो वो कौन से थे, बीटा। तो बीटा पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और कुछ हमारे सीधे निकल गए थे, ठीक है, जो कि हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो ये हम गामा रेज थी। ठीक है, तो हमारा गामा रेडिएशन था बेसिकली ना। तो जो हमारे बीटा होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और इसे एज एन इलेक्ट्रॉन्स आप ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड अ सॉलिड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो कोई भी सॉलिड चार्ज होगा तो उसके हमारे क्या है, उसके इनसाइड में, इनसाइड ए सॉलिड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा वो कितना होता है हमारा, सॉलिड के इनसाइड में 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स ही 0 होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, फाई 0 होता है। तो E = Q/ε0। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। राइट द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो आपको पता है SI यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना कि हमारा डायोप्टर क्या होता है, SI यूनिट होता है किसका, लेंस का। ठीक है, कई बार ऐसे पूछ लेता है 1 डायोप्टर = 1/1 मीटर ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये याद रखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 7, व्हाट थिंग इज़ वेरीफाइड बाय डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो क्या हुआ था कि जो डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दी थी कि जो हमारा पार्टिकल्स होता है वो समटाइम वेव नेचर को भी कैरी करता है
उस चीज़ को प्रैक्टिकली किसने प्रैक्टिकली प्रूफ किया था? तो इसको प्रूफ किया था डेविड जर्मर ने। ठीक है, तो आप इससे ध्यान रखेंगे कि जो डेविड जर्मर होता है, उन्होंने क्या किया था, डेविड और जर्मर ने एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ प्रूफ करी थी कि जो हमारा पार्टिकल है वो वेव नेचर भी रखता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 8th वाला, पी टाइप अर्धचालकों में राइट द नेम ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो ये वो मटेरियल होते हैं जिनका रजिस्टिविटी लाई करता है इन बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंट्रेंसिक और एक होते हैं एक्सट्रेंसिक। ठीक है, और जो हमारे इंट्रेंसिक होते हैं ये तो प्योर होते हैं। ये कौन से होते हैं? प्योर। और प्योर कौन से हमारे? या तो सिलिकॉन या जर्मेनियम। ठीक है, अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितने होते हैं इनमें? 4। अगर बात करें एक्सट्रेंसिक तो इनमें डोपिंग की जाती है। ठीक है, अब डोपिंग के बेस पे ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एन टाइप और एक बन जाता है हमारा पी टाइप। ठीक है, एन टाइप में हम क्या करते हैं? हम करते हैं किसकी डोपिंग? ठीक है, पेंटावैलेंट की, पेंटावैलेंट की। ठीक है, जिनके वैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। पी टाइप में हम क्या करते हैं? ट्राईवैलेंट की, इम्प्योरिटी को डोपिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पी टाइप और एन टाइप बने हमारे, इसमें क्या होता है कि जो एन टाइप होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? मेजॉरिटी में होते हैं। किस में होते हैं? मेजॉरिटी में होते हैं। और जो होल्स होते हैं, होल्स आर नथिंग बट इट इज़ वैकेंसी लेफ्ट बाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई वैलेंसी, यहाँ पे आपका वैलेंसी बैंड है, यहाँ आपका कंडक्शन बैंड है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स था, इसे एक्सटर्नल एनर्जी मिली, ये चला गया कूद के कंडक्शन बैंड में, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ गया तो इसकी यहाँ पे वैकेंसी छूटी होगी। ठीक है, तो इस वैकेंसी को हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं? एज ए पॉजिटिव चार्ज ट्रीट करते हैं। और ये क्या होता है? हमारा होल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? होल कहते हैं। तो ये किस में होते हैं? माइनॉरिटी में। किसके केस में? एन में। लेकिन पी टाइप में क्या होता है? हमारा जो होल होता है वो होता है हमारा मेजॉरिटी, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है ये होता है हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, और जो हमारा कंडक्शन होता है, एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि जो सेमीकंडक्टर में, ठीक है, जो हमारा फ्लो ऑफ करंट होता है, फ्लो ऑफ करंट, वो किस पे डिपेंड करता है? तो ये दोनों पे डिपेंड करता है। किस पे? इलेक्ट्रॉन्स पे भी और एज वेल एज होल्स। ठीक है, तो दोनों के थ्रू होता है हमारा फ्लो ऑफ करंट इन सेमीकंडक्टर। तो आप इसे ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये हमारा सेमीकंडक्टर हो गया। पी टाइप में मेजॉरिटी पूछेगा तो होल्स होंगे, माइनॉरिटी पूछेगा तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।